ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड अध्याय 52 काम संजीवन। ब्रह्मा जी बोले, इस समय अनुकूल समय जानकर दीन वत्सल शंकर जी से प्रसन्न होकर रति ने कहा, हे देवेश, पार्वती ने आपको प्राप्त कर अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया, परंतु यह तो कहिए कि निष्प्रयोजन ही आपने मेरे पति को क्यों भस्म किया। भला अब तो मेरे पति की जीवन यात्रा का संचार कर दीजिए, क्योंकि आपके इस विवाह महोत्सव में मनुष्य सुखी है। और महेश जी, हे महेश जी, पति के बिना एक मैं ही दुखी हूँ। हे शंकर, मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे सनाथ कीजिए, क्योंकि आप पहले वचन दे चुके हैं, इसलिए अब उसे सत्य कीजिए। आप महेश्वर सब कुछ करने में समर्थ हैं। हे सर्वेश, अधिक क्या कहूँ, आप मेरे पति को जीवित कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा कहकर रति ने अपने पति कामदेव की भस्म गांठ खोलकर शिव जी के आगे रख दी और रोने लगी। उसके रुदन से दयाद्र होकर सरस्वती आदि देवों की स्त्रियां भी रुदन करने लगी और शिव जी से कहने लगी कि अब जैसे भी हो आप कामदेव को जिलाइए। यह सुनकर करुणा सागर शिव जी प्रसन्न हो शीघ्र ही उस भस्म पर दृष्टिपात करने लगे। उनकी अमृत रूपी दृष्टि से कामदेव अपने पूर्व रूप से तत्क्षण वहाँ आविर्भूत हो गया। रति अपने पति को जीवित हुआ देख कृतार्थ हो गई। उसने हाथ जोड़कर देवादिदेव शंकर जी को बार बार प्रणाम किया और स्तुति की। रति सहित कामदेव की स्तुति सुनकर शिव जी प्रसन्न हो उसे वर देने को उद्यत हुए। कामदेव ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे सब अपराधों को क्षमा कर मेरे लिए आनंद कर होइए। शंकर जी ने ओम कहकर हंसते हुए कहा, हे काम, अब भय छोड़कर विष्णु के समीप जाकर उनके बाहर स्थित रहो। काम ने बाहर स्थिति की। देवताओं ने शुभ आशीर्वाद दिया। शिव जी की कृपा से सबने काम का बड़ा सम्मान किया। जय जय का सुंदर शब्द हुआ। पश्चात शिव जी ने अपने निवास स्थान में जाकर पार्वती को अपनी बाईं तरफ बैठाकर उन्हें मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्न होकर वैसा ही किया। फिर लोकाचार की दृष्टि से मैना और हिमालय से पूछकर शिव जी जनवासे को चले गए। उनके चलते समय अनेकों उत्सव और वेद ध्वनि हुई तथा सभी प्रकार के बाजे बजे। अपने स्थान में आकर शिव जी ने सब मुनियों को प्रणाम किया, पूर्णतः लोकाचार दिखाया। मांगलिक शब्दों और विघ्ननाशक वेद ध्वनि से आकाश गूंज उठा। उस समय विष्णु जी, मैं ब्रह्मा, इंद्र और ऋषि मुनियों सहित सभी देवता और उपदेवता पृथक पृथक शिव जी की स्तुति करने लगे। सभी ने उन शंकर महादेव, त्रिलोचन और निर्गुण निष्काम की जय जयकार की। शिव जी अध्याय 53। शिव जी का हिमालय के गृह में वर वर्ग और भोजन और शयन। ब्रह्मा जी बोले, हे तात,
अब हिमालय ने सबको भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सजाया। आंगन धो लीप कर सुगंधित वस्तुएं छिड़की गईं। फिर अपने पुत्रों तथा अन्य शैलों द्वारा सब देवताओं को बुलाया। विष्णु आदि सब देवताओं को साथ ले शंकर जी भोजन करने चले। हिमालय ने सस्वागत सबको भोजन पर बिठाया। अनेक वस्तुएं परोसी गईं। शिव जी को अग्रणी कर सब देवता भोजन करने लगे। सभी पंक्ति बांधकर हास्य करते हुए पृथक पृथक भोजन करने लगे। शिव जी के गणों की अलग और विष्णु आदि सभी देवताओं की अलग पंक्ति बैठी। चंडी के गण अलग ही भोजन कर रहे थे। प्रसन्नता से हास्य परिहास हो रहा था। सबने आनंद पूर्वक भोजन कर आचमन किया। विष्णु आदि देवता अपने स्थान को गए, किंतु मैना की आज्ञा से सब स्त्रियां शिव जी को रनिवास में लिवा ले गईं। मैना ने शिव जी को रत्न सिंहासन पर बैठकर अनेक बातें की तथा विचित्र भवनों और सज्जित शैया को दिखलाया। पर्वतराज के उस सुंदर रनिवास को देख महेश्वर प्रसन्न हो गए। फिर लीलापूर्ण भगवान ने वहाँ रत्नों के उत्तम पलंग पर शयन किया। उन्होंने वह रात्रि वहीं व्यतीत की। प्रातः सुंदर वाद्यों के रव से शिव जी जागे। सभी देवता तथा अन्य लोग शिव जी का ध्यान करने लगे। उसी समय विष्णु जी की आज्ञा से धर्मराज ने शिव जी के पास जाकर उन्हें जनवासे में आने का निवेदन किया। तब मैना ने आज्ञा ले आगे आगे धर्म और पीछे पीछे शंकर जी अपने जनवासे में आए। लोकाचार के अनुसार उन्होंने ऋषियों की वंदना की, विष्णु की वंदना की, फिर स्वयं भी देवताओं और ऋषियों से वंदित हुए। चारों ओर जय जय शब्द होने लगा। बड़ा कोलाहल हुआ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।